सवाल में कहा गया है कि नीचे की आकृति एंगल एबीसी और एडीई को एडीई हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालने के लिए कहा गया है? एक्स का। सवाल भी एक्स में ही दिया गया। ध्यान से देखें, त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया था और दो को त्रिभुज कहा गया था। त्रिभुज एबीसी, तो हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया और साथ में एंगल कहा गया है। ध्यान दें, एंगल यानी कि कोण बी पे बन रहा है तो बी पे बना दिया, है ना। फिर कह रहा है एंगल एडीई, तो ध्यान दें अगर डीई यहां ले लेंगे तो ये यहां से मिल जाएगा, तो एडीई बना लिया और डी पे एंगल बन रहा है तो डी पे एंगल हमने बना दिया। अब एक्स का मान कहा गया, तो देखिए आप क्या करेंगे, एडी बट्टा डीबी करेंगे ना, एडी बट्टा डीई डीबी और एई बट्टा ईसी करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान दें कि इस तरफ तो ए से डी का मान दिया गया है, डी से बी का मान दिया गया है, लेकिन इस तरफ की भुजा में देखें तो एई का मान नहीं दिया गया है और ईसी का मान दे दिया गया और पूरा का मान दे दिया गया, तो इसका मान निकालना होगा। तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि हमारे पास पूरा का मान है, तो पूरा एसी तब बनेगा जब एई प्लस ईसी होगा। समझ में आया? अगर इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे भैया, पूरा एसी का मान बराबर में एई प्लस ईसी होगा, यानी कि एई और ईसी जुड़ के ही ना पूरा एसी बनाएगा। तो क्या करेंगे, एसी बराबर, ध्यान से देखें, एसी बराबर क्या होगा, एई प्लस क्या होगा, ईसी, क्या होगा, एसी। अब जरा ध्यान दें कि एसी का मान आपके पास है, पूरा एसी का मान आपके पास है, कितना है, x प्लस 3 बराबर एई का मान आपके पास नहीं है, तो एई प्लस एसी का मान आपके पास है कितना, 2, प्लस में 2। अब ध्यान दें कि ये जो 2 है इसको इस तरफ तो लेके आ ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x प्लस 3 आई प्लस 2 इस तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर में ए। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 घट जाता है तो 1 बच जाता है। अब बराबर ए, है ना, तो ए की मान आपने निकाल लिया, तो ये आपका हो गया x प्लस 1। अब देखिए, आप सिंपल सा चलिए, ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, डीबी, क्या हो जाएगा, डीबी बराबर ए बट्टा क्या हो जाएगा, एसी, क्या हो जाएगा, एसी। तो एडी का मान कितने है बताइए, x प्लस 7 है कि नहीं है, और उसके बाद डीबी का मान कितना है, डीबी का मान x माइनस 8, क्या है, x माइनस 8 बराबर ए का मान बताइए कितना आया है, आपने निकाला है x प्लस 1, और भाई एसी का मान कहते हैं 2। अब सिंपल सा है, या तो गुना करवा दीजिए, ऑप्शन वही है, या तो गुना करवा दीजिए, नहीं तो ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके आ जाइए, बराबर में 0 ले लीजिए, फिर लघुत्तम कीजिए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाइए। तो क्यों हम उतना करने जाए, क्यों ना हम सीधा से किस में आ जाएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। किस में आ जाएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। यहां तक तो नोट हो चुका है। देखिए, यहां से बीसीएम कर देंगे, क्या कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका हिंदी होता है कोना कोनी गुना। तो देखिए, ई वाला हिस्सा ई वाला के साथ गुना करेगा तो क्या होगा, x माइनस 8 इंटू में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर ये 2 इसके गुने में आ जाएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 7 होगा या नहीं होगा। अब देखिए, इन दोनों का गुना करवाएंगे, x गुने x तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा ना भाई, x गुने x क्या होगा, x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यही x इस 1 के साथ गुना करेगा तो क्या होगा, प्लस का x, माइनस 8 गुने x तो क्या हो जाएगा, -8x,
और -8 गुने 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर का ध्यान दीजिएगा 2 गुने x तो क्या होगा 2x और 2 गुने 7 तो क्या होगा 7 दूना 14। अब ध्यान दें कि भैया ये तो x² हो गया, x में से 8x घटाएंगे तो कितना आएगा आपको माइनस का 7x आएगा ना। ये -8 है तो -8 बराबर का 2x प्लस का 14। अब आगे की चीज इधर बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा x² माइनस का 7x माइनस का 8 बराबर नहीं, बराबर की इस तरफ की जो भी चीजें हैं उस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 14 बराबर का 0। अब ध्यान दें जो x वाला टर्म है उसको एक साथ लिख ले रहे हैं है ना, और जो बिना x वाला टर्म है उन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज x का स्क्वायर माइनस का ये वाला 7x और माइनस का ये 2x माइनस का ये 8 और माइनस का ये 14 बराबर का 0। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये x² और देखिए आगे माइनस पीछे माइनस तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस, 7 में 2 जोड़िएगा तो कहते आएगा 9, x है तो x। यहां भी वही चीजें हैं, आगे माइनस पीछे माइनस, चिन्ह किसका माइनस का, 14 में 8 जोड़िए तो 14 26 2 22 कितना आ रहा है 22 बराबर का 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुना कीजिए कितना आ जा रहा है -22x², कितना आ जा रहा है माइनस का 22x²। अब ऐसी संख्या चुनिए जिसको गुना करने पे -22x² दे दे और जोड़ने घटाने पे क्या दे दे माइनस का 9x। तो 11 और 2 है भैया, 11 दूना 22, 11 में से 2 घटा दीजिए कते बच जाएगा 9। तो चलिए इसको करके देखते हैं भैया क्या हो जाएगा x² माइनस का 11x और प्लस का 2x। देखिए 11 में से 2 घटेगा ना इसलिए प्लस लिए है ना, माइनस ले लेते जुट जाता, और माइनस का 22 बराबर का 0। अब आप कॉमन करेंगे भैया, देखिए 2 गो x है ना तो क्या गो x कॉमन कीजिएगा एगो, ठीक है ये 2 गो था एगो निकल गया, क्या गो बच गया एगो। यहां पे एक गो x है एगो बाहर निकल गया है तो क्या बच रहा है माइनस का 11। यहां से 2 कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बच जा रहा है, क्या बच रहा है x। 2 कान को पढ़िए तो कितने बार में 22 आएगा 11 बार में तो 11 बराबर का 0। अब यहां से x यहां से +2 क्या होगा x + 2 बराबर का 0, ये वाला 0 लिए है। इन दोनों में से कोई एक x - 11 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। लेकिन आप जानते हैं कि भैया माइनस वाला ऋणात्मक मान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अब यहां पे क्या होगा x बराबर काहे होगा क्योंकि माइनस में था उस तरफ लेके चले गए। और आप सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे की आकृति एंगल ABC बराबर है ADE का, तो x का मान ज्ञात करें। और ध्यान से देखें x का मान हमारा आ चुका है, नोट किया जाए।